जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। प्यारे दोस्तों, कैलेंडर का जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर का जो रिपीट होता है पूरा वर्ष कब होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर 1990 का जो कैलेंडर वर्ष है वो इनमें से कौन से कैलेंडर वर्ष के समान होने वाला है। 2019 का कैलेंडर वर्ष इनमें से कौन से कैलेंडर वर्ष के समान होने वाला है। 2017 का कैलेंडर वर्ष इनमें से किसके समान होने वाला है। और 2021 कैलेंडर वर्ष इनमें से कौन से किसके समान होने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और आप हर बार ऐसे क्वेश्चनों को या तो छोड़ के आते हो या फिर गलत आंसर करके आते हो। आज समझ लो कैसे इन क्वेश्चनों का आंसर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अपन को करना क्या है, जो ये वर्ष दे रखा है इन ऑप्शन में से इस वर्ष और इस वर्ष किसके समान होगा, ये निकालने के लिए आप जो भी वर्ष लोगे उनके बीच विषम दिन निकाल लो। अगर विषम दिन 0 आता है तो वो कैलेंडर उसके समान होने वाला है। देखो कैसे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 90 और 97 के बीच कितने का अंतर है। बोला सर 7 का अंतर है। अगर मैं बोलूं कि 7 का अंतर है वो लीप वर्ष कितना आया, तो आप बोलोगे सर 90 से 92 लीप वर्ष होता है, 96 होता है। सर 2 लीप वर्ष आ गए। 7 और 2 9, क्या विषम दिन 0 हुआ क्या। बोला सर इसमें ओड डे 0 नहीं है, तो मतलब ये नहीं होगा। पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें, ये साधारण वर्ष, ये लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष कभी भी पूरा का पूरा समान नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, जो साधारण वर्ष होता है और जो लीप वर्ष होता है कभी भी एक समान नहीं होंगे, क्योंकि आप भी जानते हो सर इसमें 365 दिन होते हैं, ये 366 दिन का होता है। अगर कोई साधारण वर्ष और लीप वर्ष समान होता है तो वो दो तरीके से होगा। अगर मैं बोलूं कि या तो वो होगा 1 जनवरी से 28 फरवरी तक समान, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक समान होगा, या 1 मार्च से 31 दिसंबर तक समान होगा। इन दो रूप में साधारण वर्ष और लीप वर्ष समान हो सकते हैं, पूरा का पूरा एक समान नहीं हो सकते। तो ये साधारण वर्ष, ये लीप वर्ष है, एक समान नहीं होंगे, तो दोनों ऑप्शन ये भी कट गए। अपना ऑप्शन कौन सा आ गया, डी। चेक भी कर लेते हैं, 90 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस, आप बोलोगे 11 का। कितने लीप वर्ष आ गए, 92, 96, 2000, 3 लीप वर्ष आ गए। आप इसमें 3 जोड़ोगे और 3 जोड़ोगे तो 14 होता है, 7 से डिवाइड करोगे विषम दिन 0। और जिन दो वर्षों के बीच में विषम दिन 0 आ जाए वही क्या होगा, आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 2001। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 2019, 19 और 30 में डिफरेंस कितने का, सर 11 साल का। अब देखो लीप वर्ष कौन कौन सा आया, 2020, 24, 28, 3 लीप वर्ष आ गए। 3 जोड़ोगे 14 और 14 से डिवाइड करोगे तो विषम दिन 0, तो आंसर क्या हो गया, 2030। और भी ऑप्शन है, क्योंकि सर 28 नहीं हो सकता, 32 नहीं हो सकता, 25 है। इसको चेक करोगे 19 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 19 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। लीफर्स कौन सा आया, एक सर एक तो आ गया 2000 और दूसरा 2024, 2020 और 2024, सब दो लीफर्स आ गए। ये तो 8 हो रहा है, विषम दिन 0 नहीं, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, 2030। 2007 का जो कैलेंडर वर्ष है किसके समान होने वाला है, तो कोई भी दो वर्ष ले लो। जैसे 17 और 23, कितने का अंतर है, 17 और 23 में 6 साल का अंतर। लीप वर्ष कौन कौन सा आया, 2020 केवल एक लीप वर्ष आया है। आप जोड़ोगे 7 और विषम दिन कितना, 0। तो इन दोनों वर्षों के बीच में विषम दिन 0 है, तो इसका मतलब आंसर ये है अपना। लीप वर्ष और साधारण वर्ष कभी भी समान नहीं हो सकते। ऑप्शन अपना एक बचा सी, इसको भी चेक कर लेते हैं। सर 17 और 25 में अंतर कितने का है, 17 और 25 में अंतर कितने का है, 8 का अंतर है। लीप वर्ष कौन कौन सा आ रहा है, 20, 24, 2 आ रहा है, तो 2 और जोड़ोगे 10 हो गया, जिसमें विषम दिन 0 नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया अपना, 2023। ऐसे ही 2021, अगर आप इस वर्ष को देखोगे तो ये वर्ष कैलेंडर कौन से वर्ष कैलेंडर के समान होने वाला है, तो आप ऑप्शन नंबर ए ले लो। ए में देखो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस, 6 साल का। कितने का डिफरेंस है, 6 साल का।
कौन सा लीप वर्ष आता है? 21 से चलोगे तो 24 आएगा, 28 बाद में चला गया तो 24, एक लीप वर्ष, तो 6 और 1 7, विषम दिन कितना बचा? 0। और विषम दिन 0 हो जाए इसका मतलब वही अपना क्या है? आंसर। अब देखो 36 ये तो लीप वर्ष है जो कि नहीं हो सकता, 28 भी लीप वर्ष है। 30 चेक करो, 30 सर इसमें डिफरेंस 9 साल का, लीप वर्ष 24 28 2 आ गए तो 2 जोड़ोगे, विषम दिन 0 नहीं बचेगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है अपना आंसर। ऑप्शन कौन सा हो गया? एक हो गया। आप अगर अभी ध्यान से देखोगे तो सर इधर जो वर्ष लिखे थे अपने, इधर जो वर्ष लिखे थे वो 11 साल में रिपीट हो रहे थे। ये जो वर्ष थे 11 साल में रिपीट हो रहे थे। इधर जो वर्ष लिखे हैं ये 6 साल में रिपीट हुए हैं। कितने साल में रिपीट हुए हैं? 6 साल में। तो याद रखना प्यारे दोस्तों याद रखना, जो एक नॉर्मल ईयर होता है, जो साधारण वर्ष होता है, या तो वो 6 साल बाद बदलेगा, या उसे बदलने में या फिर उसे रिपीट होने में कितना साल लगेगा? 11 साल। ये एक ट्रिक है। वैसे आपको जब भी चेक करना हो तो आप विषम दिन निकाल करके चेक कर लेना कभी कभी, क्योंकि ये ट्रिक अपना फेल भी हो सकता है। और याद रखना एक नॉर्मल ईयर को 6 साल या 11 साल में रिपीट होता है, और लीप ईयर कितने साल में रिपीट होता है, तो इस बात को भी नोट कर लेना, लीप ईयर को रिपीट होने में कितने वर्ष लगते हैं? 28 वर्ष। तो अगर मैं बोलूं कि लीप ईयर को पूरा का पूरा रिपीट होने में 28 वर्ष लगते हैं, और यदि कोई साधारण वर्ष लीप वर्ष के समान होगा तो वो 2 पार्ट में होगा, या तो 1 जनवरी 2028, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक होगा, या 1 मार्च से 31 दिसंबर तक होगा। लीप वर्ष और साधारण वर्ष कभी भी एक समान नहीं हो सकते। साधारण वर्ष को रिपीट होने में या तो 6 साल लगेगा या 11 साल। लीप ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगेगा? 28 साल। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको समझ में आएगा कि कौन सा 6 साल में बदल रहा है और कौन सा 11 में। यहीं पे देख लो, अगर कोई भी वर्ष साधारण वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आए, कोई भी साधारण वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आए तो वो 6 साल में रिपीट होगा। कितने साल में रिपीट होगा? 6 साल में। और यदि कोई भी उसके अलावा जो भी वर्ष होगा साधारण, उसके अलावा जो भी साधारण होगा वो कितने वर्ष में बदलेगा? 11 साल में। फिर से सुन लो, लीप वर्ष के तुरंत बाद आने वाला साधारण वर्ष को रिपीट होने में 6 साल लगते हैं। लीप वर्ष के तुरंत बाद आने वाले साधारण वर्ष को रिपीट होने में 6 साल लगते हैं। अन्यथा जो साधारण वर्ष होगा वो 11 साल में बदलेगा। कितने में बदलेगा? 11 साल में। कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं जिनका शायद अभी आप देखते ही आंसर दे दोगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं 2001 जो कैलेंडर वर्ष है वो कब बदलेगा या उसके समान कब होगा? देखो कुछ एग्जांपल, जैसे आपके साथ में सामने लिखा है 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 6, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 12 रहने दो, यहाँ पे 13 ही ले लो, 2014, 2015 और 2016। प्यारे दोस्तों, ये जो वर्ष हैं कितने साल में रिपीट होंगे, इनका आंसर अभी आप शायद जल्दी से दे दोगे, और उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि आपको जो पिछली क्लासें हैं वो भी समझ आई होंगी, और यदि आपको समझ आ रहा है प्यारे दोस्तों, आपको लग रहा है कुछ अच्छा सीख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, 2001 लीप वर्ष के तुरंत बाद, देखो अपन ने अभी देखा कि जो सर नॉर्मल ईयर है वो 2 प्रकार से बदलेगा, या तो 6 साल में या 11 साल में, या फिर अपन कभी कभी ये भी चेक करेंगे कि उनके बीच में जो विषम दिन है वो 0 आना चाहिए। लेकिन एक ट्रिक भी है जो कभी कभी फेल हो सकती है, ट्रिक ऐसी ही होती है दोस्तों। देखो 2001 एक लीप वर्ष के तुरंत बाद आ रहा है तो कितने साल में बदलेगा? 6 साल में। 2002 11 साल में, 2003 11 साल में, 2005 लीप वर्ष के तुरंत बाद 6 साल में, 6 11 साल में, 7 11 साल में, 2009 लीप वर्ष के तुरंत बाद तो 6 साल में रिपीट होगा, 2010 11 साल में, 11 11 साल में, 13 6 साल में, 14
11 साल में, 15 11 साल में, और 16 ये तो एक लीप वर्ष है, इसे रिपीट होने में कितने वर्ष लगेंगे? 28 साल लगेंगे। 28 साल में रिपीट होगा। तो अपन लिख सकते हैं 2001 का जो कैलेंडर वर्ष होगा वो किसके समान होगा? 2007 के। 2 का 2008 के। सॉरी पहले दोस्तों 11 जोड़ना है। 11 2 13, इसमें जोड़ोगे 11 जोड़ो 2014, इसमें जोड़ोगे 6 जोड़ना है, 6 5 9, 2009 के कैलेंडर के समान होगा। 11 जोड़ोगे 6 में, 6 में 11 जोड़ोगे 2017, इसमें 11 जोड़ोगे 7 में 2018, इसमें 6 जोड़ोगे 9 6 15, 2015 के कैलेंडर के समान होगा। और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। लेकिन इसके साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, जिसको अभी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है बाद में मिस्टेक हो जाए। जैसे आपको बोल दे कि 1997 का जो कैलेंडर वर्ष है, 1997 का कैलेंडर वर्ष निम्न में से किसके समान होगा? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन 2 2001, 2002, 2003, 2004। 1997 का जो कैलेंडर वर्ष है किसके समान होने वाला है? तो आप देखोगे, अपन निसंदेह निकालते हैं, 7 और 1 में 4 साल का अंतर है, तो ये तो नहीं हो सकता, लीप वर्ष वैसे नहीं हो सकता। 97 में 6 जोड़ोगे, क्योंकि ये लीप वर्ष के तुरंत बाद तो कौन सा आ जाएगा? 2003। आप चेक भी कर सकते हो, इनके बीच में 6 साल का डिफरेंस है, 2000 बीच में लीप वर्ष आ रहा है इसमें, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? 2003। प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन है, 1897 का जो कैलेंडर वर्ष है कौन से कैलेंडर वर्ष के समान होगा? ए ऑप्शन 1903, बी ऑप्शन 1904, सी ऑप्शन 1908 और डी ऑप्शन 1909। आप देखोगे कि सर ये जो 1897 है, ये 6 साल के बाद रिपीट होना है, क्योंकि इससे पहले 96 था, 97 से पहले 96 था, जो कि लीप वर्ष है। अपने ट्रिक के अनुसार तो 6 साल में रिपीट होना चाहिए। तो चेक करते हैं, अगर अपन इसमें 6 जोड़े तो अपना होता है 3, 1903 होता है। लेकिन ध्यान रहे इसके बीच में एक लीप वर्ष नहीं आया, देखो 97 से 3 6, तो 6 एक लीप वर्ष नहीं आया, इसलिए नहीं जोड़ सकते, तो ये ऑप्शन अपना कट हो गया। 1904 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 11 जोड़ोगे 8 पे जाओगे, 8 नहीं होगा क्योंकि लीप वर्ष है और ये साधारण वर्ष है। लीप वर्ष और साधारण वर्ष कभी भी एक समान नहीं हो सकते। अब 9 को चेक करते हैं, 1897 और 9 तक चेक करो। देखो आप देखोगे कितना आगे चले, 12। अब देखो कौन कौन सा लीप वर्ष आया, तो आप बोलोगे सर 1904 1908 दो लीप वर्ष आ गए, दो जोड़ दो, और इनके बीच में जो विषम दिन है वो कितने हैं? 0। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 1909। तो याद रहे, कभी कभी अपना ट्रिक इसमें फेल भी हो सकता है, बट वो कब होगा उसका भी जानकारी ले लो, जब आप इन जैसे 97 से चल रहे हो और उसके 4 साल बाद में यदि लीप वर्ष नहीं आ रहा है, तब अपना आंसर गलत हो सकता है, अन्यथा अपनी ट्रिक काम करेगी और ये 100% करेगी। पहले दोस्तों, इसके साथ में आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। देखो, आपसे बोल देगा कि किसी शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है? और फर्स्ट दिन कौन सा हो सकता है? आप ये याद कर लो, तो उसके बाद में आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी बताने में कि कौन सा फर्स्ट होगा और कौन सा लास्ट। अगर फर्स्ट डे की बात करें और लास्ट डे की बात करें, प्यारे दोस्तों याद रखना, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है और फर्स्ट दिन कौन सा हो सकता है।
अगर अपन फर्स्ट दिन की बात करें तो प्यारे दोस्तों वो हो सकता है मंडे। याद रखना किसी भी शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो सकता है, मंडे। और दूसरा अगर बात करें तो दूसरा कौन सा हो सकता है, ट्यूसडे। और तीसरा कौन सा हो सकता है, थर्सडे। और चौथा हो सकता है सैटरडे। ये 4 दिन है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अगर अपन हिंदी में देखें तो ये हो गया सोमवार, मंगलवार, ये हो गया अपना गुरुवार, ये हो गया अपना शुक्रवार, सॉरी शनिवार। याद रखना प्यारे दोस्तों, किसी भी शताब्दी का फर्स्ट दिन कौन कौन सा हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। और लास्ट दिन कौन से हो सकते हैं, तो आप देखोगे लास्ट दिन में आप एक तो मंडे देखोगे, यहाँ पे लिख देता हूं सोमवार। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार हो सकता है। उसके बाद में आप देखोगे वेडनेसडे, बुधवार, बुधवार हो सकता है। उसके बाद में आप देखोगे शुक्रवार, शुक्रवार हो सकता है। और अंतिम दिन की बात करें तो एक आपका होगा रविवार। याद रखना प्यारे दोस्तों, किसी भी शताब्दी का लास्ट डे कौन सा होगा, लास्ट डे की बात करेंगे तो लास्ट डे आपका कौन कौन सा हो सकता है, लास्ट डे हो सकता है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार। और फर्स्ट डे कौन सा हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। याद रखना प्यारे दोस्तों, सोमवार एक ऐसा दिन है जो आपके आखिरी में भी मिलेगा और फर्स्ट में भी मिलेगा। इसके अलावा मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार। ये आपके क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछे जाते हैं। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, तो बताना कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता। क्वेश्चन लिखे, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता। ऑप्शन है सोमवार, ऑप्शन बी मंगलवार, ऑप्शन डी रविवार, ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपका शुक्रवार। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इनमें से कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, कौन सा बार नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन है कि राम का जन्म 10 मार्च, चलो 10 ले लो, कुछ भी ले लो, 3 मार्च 2003 को हुआ। राम का जन्म 3 मार्च 2003 को हुआ। तो आपको बताना है 3 मार्च 2003 को हुआ, तो आपको बताना है यदि इस दिन संडे था तो अब अगले कौन से वर्ष में वो संडे को जन्मदिन मनाएंगे अपना। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन डी 2009, सॉरी ऑप्शन सी 2009 और ऑप्शन डी है आपका 2006। आपको बताना है राम 3 मार्च 2003 यदि इस दिन संडे को पैदा होता है या फिर इस दिन संडे को जन्मदिन मना रहा है, तो अगले इनमें से कौन से वर्ष में वो संडे को जन्मदिन मनाएगा। इसको अपन 8 कर लेते हैं, पहले दोस्तों 8 कर लेते हैं, सॉरी इसको 8 कर लेते हैं, इसको 8 है 2008, 3 मार्च 2003 संडे। तो इनमें से
कौन से वर्ष वो संडे को ही जन्मदिन मनाएगा। इन 4 में से आपको देख के बताना है। बोला सर अभी कुछ देर पहले आपने बताया यदि कोई भी वर्ष रिपीट हो रहा है तो वो 6 साल में रिपीट हो रहा है। तो आप इसमें 6 जोड़ोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? क्योंकि देखो लीप वर्ष से सॉरी लीप वर्ष से तुरंत पहले तो 11 वर्ष जोड़ना चाहिए, तो इसका मतलब आपका आंसर 14 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आप बोलोगे सर फिर 6 जोड़ना चाहिए, वो 6 भी ऑप्शन में नहीं है। तो सर चेक कैसे करेंगे? देखो कैसे करना है। आप क्या करो, किन्हीं भी 2 वर्ष के बीच में अंतर देखो, कितने का अंतर दिख रहा है? सर 4 दिन में 1 का अंतर दिख रहा है। यदि इस दिन संडे तो नेक्स्ट आगे चलोगे तो वो तो कौन सा हो गया? ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में आपको 2 आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी पार कर रहे हो तो आप मनाओगे ट्यूसडे को। तो बोला सर फिर कब मनाएंगे? आप मनाओगे 2008 में। क्यों मनाओगे? देखो 2003 और 8 के बीच में कितने साल का अंतर है? आप बोलोगे सर 5 साल का अंतर। कितने साल का अंतर है? 5 साल का। अब कौन कौन से 2 लीप वर्ष आ गए? एक तो 4 2000 लीप वर्ष आ गया, एक 2008 भी लीप वर्ष आ गया। क्योंकि आप 3 मार्च को जन्मदिन मनाओगे, 3 मार्च को, तो मार्च फरवरी को पार कर रहा है, इसलिए 2008 भी काउंट होगा, और अपने को कितना ऐड करना पड़ेगा? 2। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 0 का। बोला सर ये क्या पढ़ा रहे हो गलत सलत? आपने तो बताया लीप वर्ष और साधारण वर्ष कभी भी समान नहीं हो सकते। तो मेरे भाई कुछ देर पहले की बात याद करो, हमने देखा था जो लीप वर्ष और साधारण वर्ष है वो 1 मार्च और 31 दिसंबर तक का समान हो सकता है, और 1 जनवरी से 28 फरवरी तक समान हो सकता है। तो ये मार्च की बात है, तो इसलिए अगर इस दिन संडे है तो इसमें भी मार्च को क्या होगा? संडे, क्योंकि मार्च का संडे हो सकता है, क्योंकि आपने देखा था ये समान हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? 1 मार्च से 31 दिसंबर तक। तो वो अपना जन्मदिन कब मनाएगा? 2008 में मनाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2008। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। मेरी तरफ से मैंने कैलेंडर पूरा करवा दिया। आपकी तरफ से कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।